तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं तो एक नई जानकारी लेकर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों MPPEB द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि PNST रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपके उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, आज हम उसको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है MPPEB। आप MPPEB टाइप करके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट खुलकर सामने आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखेंगे कि आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल साइट खुलकर आ गई है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पे प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा PNST 2022, जो कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, जो कि महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। एक नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, सब कुछ हम जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो आप देखेंगे आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि 15 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। आप बात करें इसके अंतिम तिथि की तो 1 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब हम देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है। तो आप PDF डाउनलोड PDF पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका PDF डाउनलोड होकर खुल जाएगा। आप देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की तिथि है वो 15/2/2023। तो जिसकी लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो आपका 1/3/2023 रहेगा। आवेदन पत्र में अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई गलत आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको सुधार करने का ऑप्शन 15/2/2023 से आपके 6/3/2023 तक रहेंगे। इसके बाद आप परीक्षा दिन की बात करें दोस्तों तो आपके जो एग्जाम होने हैं, जो आपकी परीक्षाएं होनी हैं, वो 8/6/2023 से स्टार्ट होने हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में दोस्तों। तो आपके जो अनारक्षित वर्गों के लिए है वो 400 रहेगा, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो निःशक्त जन है, उनके लिए 200 रहेगा। इसी तरह आप नीचे देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा, और जो अतिरिक्त सिटीजन यूजर हैं उनको टोटल 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दे देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो एग्जाम होने हैं वो 2 पाली में होने हैं। प्रथम पाली आपका स्टार्ट होगा 9 से 11 बजे तक, जो कि 2 घंटे का रहेगा। इसी तरह दूसरी पाली आपकी रहेगी 2 बजे से 4 बजे तक, जो कि 2 घंटे की रहेगी। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी योग्यता क्या रहेगी। अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी का आधार पंजीयन बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। बिना आधार पंजीयन के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों। बात करें तो सीटों के विषय के बारे में दोस्तों को किस वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आप देखेंगे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय BSc नर्सिंग महाविद्यालय में श्रेणीवार सीटों का विवरण आप देखेंगे। अनारक्षित वर्गों के लिए टोटल 283 सीटें हैं। EWS के लिए आप देखेंगे 105 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति 210 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति के 168, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 284। टोटल आपके 1050 सीटें अनारक्षित की गई हैं दोस्तों। इसके बाद आप नीचे आएंगे। बात करेंगे कि किस कॉलेज में, किस महाविद्यालय में आपके सीटें आरक्षित की गई हैं, किस विद्यालय में, किस महाविद्यालय में आपकी जो सीटें हैं अतिरिक्त हैं। तो आप देखेंगे आपके शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर में टोटल 60 सीटें हैं। इसी तरह बात करेंगे उज्जैन महाविद्यालय में आपकी 60 सीटें हैं, जो कि EWS की 6 पोस्टें हैं, और आपके अनारक्षित में से 15 सीटें हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 15 सीटें। अनुसूचित जाति की जो है वो 10 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 11 सीटें। इसी तरह जो निःशक्त जन हैं, विकलांग हैं, उनकी 1 सीटें हैं।
इसी तरह आप सभी कॉलेज के सभी महाविद्यालयों के आप देख लेंगे दोस्तों, सीटें कितनी हैं, उसकी क्या योग्यता है। आप इसके बाद इसको आप अच्छे से पीडीएफ को रीड आउट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो कि आप बीएससी नर्सिंग किए हो, इसमें प्रवेश के उम्मीदवार मंडल तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय बीएससी आईसीएससी से मान्यता प्राप्त स्कूल 10+2 यानी 12वीं आप कक्षा भौतिकी, रसायन और शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों को लेकर कम से कम आप 45 अंकों से उत्तीर्ण हो। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 5% अंक की छूट रहेगी। जो अनारक्षित वर्ग हैं दोस्तों उनको 5% जो अंक रहेगा उनको छूट दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आयु सीमा की बात करें तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2022 को आयु 17 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। आप अगर जो अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको 17 से 28 वर्ष का रहना होगा। इसी तरह आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको छूट भी दिया जाएगा पिछड़ा वर्ग जो भी अनारक्षित वर्ग हैं। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं की जो आयु सीमा रहेगी वो रहेगी आप 1 जुलाई 2022 को अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं के लिए अनारक्षित सीटों में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप देखेंगे आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी दोस्तों। इसके बाद आप बात करें नीचे आकर देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों आशा कार्यकर्ताओं के प्रवेश के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का निरंतर अनुभव रखने वाली आशा उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीटों में 5% आरक्षित रखी जाएगी। अगर आप आशा कार्यकर्ताओं में से हैं तो आप 5 वर्ष का अगर जो अनुभव रखते हैं आशा कार्यकर्ता के विषय में तो आपको वहाँ पर 5% आरक्षित सीटें रिजर्व रहेंगी जिसमें आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, चयन प्रक्रिया की बात करें तो शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग के प्रशिक्षण में चयन हेतु तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा PNST आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा परीक्षाओं के आधार पर एक्जाई प्रवेशिता श्रेणी विभागवार उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, देखेंगे जो भी जानकारी है आप उसको अच्छे से आप रीड आउट कर लेंगे दोस्तों। हम मेन जानकारियाँ आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे दोस्तों, आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग हेतु आपकी योग्यताएं और शर्तें क्या होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी दोस्तों। आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। तो कैसे लगी वीडियो दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।